हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का ग्रुप थ्योरी जो हम देख रहे थे, है ना, पॉइंट ग्रुप, उसी का रूल, कुछ नियम या पास्टुलेट्स। ठीक है, इसके पहले हमने क्या क्या देखा है। इसके पहले हमने ग्रुप क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसका रूल क्या होगा या पास्टुलेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट का सेट को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ग्रुप क्या होता है, बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, उनका एक हम सेट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये ग्रुप जो क्या होते हैं, ये कुछ मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हैं जिसे हम ग्रुप पास्टुलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या है ये नियम, इसी को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला नियम क्या बोला है, पॉइंट ग्रुप में यदि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो रिजल्ट में जो एलिमेंट बनेगा, मतलब दो एलिमेंट है ए और बी, दोनों अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो जो रिजल्ट बनेगा सी, वो क्या होगा, उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, इस रूल को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहले भाग में क्या बोला है, एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मान लिया क्या, ए और बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, तो सी भी क्या होगा, इसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि C3b है, C3b में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिकल तो होता ही है, आइडेंटिटी C3 होगा, और चूंकि V है मतलब 3 यहाँ n की वैल्यू 3 है तो V क्या होगा, 3 सिग्मा V होगा। ठीक है, अगर मैं C3 की बात करूं तो C3 कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जांपल मैं लिया हूँ, जैसे कि बोरान ट्राइफ्लोराइड का एग्जांपल है, समझ लो। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दिया हूँ फ्लोरीन की जगह पे 1 2 3। यहाँ पे मैं C31 अप्लाई करता हूँ, मतलब 120 डिग्री इसको रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज, तो ये 1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 कहाँ जाएगा, 3 की जगह पे, या 3 कहाँ चला जाएगा, 1 की जगह पे। तो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक बार फिर से C31 अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, 2 की जगह पे, और 2 कहाँ चला जाएगा, 1 की जगह पे, 3 की जगह पे, और 3 कहाँ चला जाएगा, 1 की जगह पे। ठीक है, तो ये हम दो यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किए। ठीक है, दो सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किए, उसमें उसके बाद अगर हम उसको डायरेक्टली अगर यहाँ से यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि C31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C31 इंटू C31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C32, मतलब C32 डायरेक्ट अप्लाई करते हैं 120 और 120 को जोड़ के, है ना, 240, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो C32 जो होगा वो क्या होगा, इसी ग्रुप का एलिमेंट होगा, मतलब C3b का ही एलिमेंट होगा। क्लियर है, तो ये जो एलिमेंट है वो क्या होगा, C3b का ही होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या था, ए और बी को भी कम्यूट कर सकते थे, तो हमको जो सी मिलता था वो क्या मिलता था, उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दूसरा जो नियम है उसमें क्या बोला गया है, वन एलिमेंट यदि खुद के दूसरे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे हमने खुद के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था, है ना, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट भी हम अप्लाई कर सकते थे, जैसे कि यहाँ C31 और यहाँ पे 3 सिग्मा भी में से सिग्मा भी अप्लाई करते, फिर उसको फिर 3 बार करते, तो हमको क्या मिलता, वही रिजल्ट मिलता, है ना। माना जैसे सिग्मा और सिग्मा को अगर हम कम्यूट कराते हैं तो क्या मिलता है, हमको आइडेंटिटी मिलता है। तो ये आइडेंटिटी क्या होगा, इसी का जो पॉइंट ग्रुप होगा उसी का एलिमेंट होगा। ठीक है, वन एलिमेंट खुद के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो न्यू एलिमेंट बनता है वो उसी ग्रुप को कंटेन करेगा। ये बेस्ट एग्जांपल इसका यही है ना। C31 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, C32, और ये जो C32 होता है वो क्या होता है, इसी ग्रुप का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये दो रूल एकदम सेम टाइप का है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या था, यहाँ पे डिफरेंस है कि खुद के दूसरे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे क्या है, किसी भी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं समझने के लिए दोनों के लिए एक ही एग्जाम्पल ले लिया तो कि जाकर ईजी पड़े, है ना, आप भी ऐसे ही करना तो ईजी होगा। तीसरा जो नियम है वो क्या बताया है कि यदि कोई एलिमेंट क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि a इंटू बी इंटू सी, है ना, इसको अगर हम a इंटू बी इंटू सी, यहाँ जो ब्रैकेट है तो चेंज कर देते हैं,
इसका जो रिजल्ट आएगा, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। और जो न्यू एलिमेंट बनेगा ये भी क्या करेगा, इन्हीं से रिलेटेड ग्रुप को फॉलो करेगा। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड ग्रुप को ही क्या करेगा, फॉलो करेगा, या उसी का नया एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं सिग्मा इंटू C41 और सिग्मा इंटू C41। तो सिग्मा इंटू C41 इक्वल टू क्या होता है, S41 होता है। सिग्मा इंटू C41 इक्वल टू क्या होता है, S41 होता है। ठीक है, ये भी S41 हो गया, ये भी S41 हो गया। अब नए बनने वाला जो ग्रुप होगा वो, सॉरी एलिमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, S42। अब S42 क्या करेगा, इसका जो ग्रुप होगा, इसका जो ग्रुप होगा या सेट होगा, उसी को क्या करेगा, वो कंटेन करेगा। हालांकि ग्रुप के नाम में जैसे C3V में यहाँ पे C32 तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसी का एलिमेंट है। ठीक है, उसी का एलिमेंट है। ये जो C3 लिखा हुआ है इसके अंडर में आप क्या आ जाएगा, C31, C32 या C3 इनवर्स भी आ जाएगा। इनवर्स वाला रूल हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये इनवर्स वाला रूल हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कि दो ग्रुप को, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए, तो जो ग्रुप मिला वो क्या होगा, उसी पॉइंट ग्रुप का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चौथा जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इनवर्स, वही रूल है। इस रूल को भी फटाक से देख लेते हैं कि होता क्या है, यही देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल में। ठीक है, इसलिए मिटा नहीं रहा हूँ। चौथा जो नियम है ना, अच्छा ये पांचवा नियम है, चलो कोई बात नहीं, चौथा नियम देख लेते हैं। किसी भी एलिमेंट को जब आइडेंटिटी के साथ में कम्यूट किया जाता है, ये बहुत इजी नियम है ना। फोर्थ लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी के साथ में किसी को भी मल्टीप्लाई करो, सिग्मा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ई आएगा, है ना। या सिग्मा इंटू ई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ई नहीं आएगा, सिग्मा आएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, सिग्मा आएगा। C3 को मल्टीप्लाई करो सिग्मा ई से तो क्या आएगा, C3 ही आएगा। मतलब किसी को भी S4 को मल्टीप्लाई करो ई से तो क्या आएगा, S4 ही आएगा। ई क्या है, आइडेंटिटी, मॉलिक्यूल का जो आइडेंटिटी है जो दिख रहा है वही होता है। अब उसमें वही में आप C1 अप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो क्या आएगा, C1 ही आएगा। ठीक है, C31 अगर अप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो बस यही आएगा, इसकी आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, आइडेंटिटी कोई दरअसल कोई एलिमेंट नहीं, बस देखने का तरीका हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी उसका पहचान हो गया। ठीक है, तो किसी के साथ भी आप क्या करो, आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, सेम एलिमेंट आपको मिलता है ना। क्या हो गया, किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ में क्या करोगे, कम्यूट कराओगे आइडेंटिटी के साथ में, क्या आएगा, सेम एलिमेंट आएगा। ये हमारा फोर्थ लॉ है ना, जो कि बहुत इजी है, आप यहाँ से समझ सकते हो। फिफ्थ लॉ में मैंने क्या बताया, इररिड्यूसिबल रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल अगर होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको बस जस्ट फिफ्थ रूल यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। ये मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था। अगर मैं इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊं तो क्या हो जाएगा, C3 -1 हो जाएगा। जब C3 -1 होगा तो 1 कहाँ जाएगा, 3 के पोजीशन में। बना के देखते हैं, यहाँ पे होगा ऐसा ही, 120 डिग्री माइनस करना है, इसको वापस करना है। 1 हो गया यहाँ पे, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ठीक है, इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ कंपेयर कीजिए। ठीक है, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C31 और C31 क्या हो गया, C31 इंटू C31 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, C3 -1, या इसको लिख सकते हो कि C32 इजिकल टू C3 -1, है ना। यही फिफ्थ रूल है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम क्या कराते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, यदि किसी एलिमेंट का रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो हमको एलिमेंट मिलता है वो उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। मतलब C3V का ही ये क्या होगा, एलिमेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
ठीक है, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल वाला रूल। यदि किसी एलिमेंट का पूरा लिख लीजिए आप, यदि किसी एलिमेंट का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वह भी क्या होगा, उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। जो बनने वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उसी ग्रुप का होगा, सेम ग्रुप का होगा, सेम ग्रुप। देखिए ग्रुप क्या है, एक समूह है, एलिमेंट क्या है, एक ऑपरेशन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ग्रुप क्या हो गया, एक तरह का समूह हो गया, और एलिमेंट क्या है, उसमें कराए जाने वाले ऑपरेशन को एलिमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हमने पहले वीडियो में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिफ्थ ग्रुप में क्या बताया गया है कि यदि किसी ग्रुप का रेसिप्रोकल लेते हैं, किसी एलिमेंट का, ग्रुप का नहीं, किसी एलिमेंट का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वह भी क्या होगा, उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा, उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। जैसे ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। इधर से अगर हम माइनस कराएं, अगर इसको हम माइनस 2 बार कराते हैं, चलो C3 -1 एक बार फिर से कराते हैं, तब क्या होगा, तब देखिए 1 कहाँ चला जाएगा, 3 के पोजीशन में, 1 कहाँ चला जाएगा, 3 के पोजीशन में 1 आ गया, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ गया यहाँ पे, तो वो कितना होगा, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C3 -1 इंटू C3 -1 इक्वल टू क्या होगा, C1 3 के बराबर होगा। इसको क्या कर सकते हो, C3 -2 इक्वल टू C3 1, है ना। तो ये भी क्या होगा, उसी ग्रुप का क्या होगा, नया एलिमेंट होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 5वां रूल जो है इस तरह से समझा सकते हैं। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शॉर्ट वीडियो था, इसके आगे मैं आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा अगला वीडियो में, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे कि वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।